नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, वो कहानी हमें सीख देती है कि बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय कभी-कभी हमारे लिए बहुत बड़े पछतावे का कारण बन जाता है। आज की कहानी में एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी संग एक गांव में रहा करता था। लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई और अचानक उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और संयोगवश उसी समय उनके घर के किसी कोने में एक नेवली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन नेवली बच्चे को जन्म देने के उपरांत मर गई। ब्राह्मणी को उस नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वो अपने पुत्र संग उसी स्नेह से नेवले के बच्चे को भी पालने लगी। अभी ब्राह्मणी का बच्चा छोटा था, लेकिन नेवले का बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा। ब्राह्मण अ, नित्य अपने कार्य के लिए, अपनी भिक्षा मांगने के लिए, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था, बाहर जाया करता था। लेकिन ब्राह्मणी जो घर पर रहा करती थी, उसे सदैव यह संदेह रहता था कि कहीं ये नेवला उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। जबकि नेवला जो था वो अपनी माँ के समान ही ब्राह्मणी को प्रेम किया करता था और शिशु को अपने भ्राता के समान ही उसके साथ अटखेलियां करता था। तो माता जो थी वो नेवले से ममता तो रखती थी, लेकिन उसे हमेशा उस पर शक बना रहता था। एक बार ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने ही वाला था, तभी ब्राह्मणी को ख्याल आया कि घर में पानी खत्म हो चुका है और उसे उसे जो है वो शिशु को नहलाना भी है और खाना भी बनाना है। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि आप कुछ देर मेरा इंतज़ार कीजिए और शिशु के पास बैठिए, तब तक मैं नदी से जल भर के ले आती हूँ। ब्राह्मण शिशु के पास बैठ गया और ब्राह्मणी पानी लेने के लिए चली गई। नदी पर ब्राह्मणी को अपनी कुछ सखियां मिल गई और बातचीत लंबी निकल पड़ी। इधर शिशु पिता के सानिध्य में नींद के आगोश में चला गया और सो गया। ब्राह्मण ने सोचा कि शिशु तो सो रहा है, इसकी माँ आती ही होगी, तब तक मैं भी निकल जाता हूँ, अन्यथा मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी। उसने दरवाजे का कुंडा लगाया और वो भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसके जाते ही एक बड़ा सा काला नाग खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो गया, जिस कमरे में शिशु सो रहा था। नाग को शिशु की ओर जाता देख नेवला एकदम से उग्र हो गया और वो सांप के साथ भिड़ गया। उसने सांप के कई टुकड़े कर डाले, लेकिन सांप के साथ लड़ते हुए सांप का बहुत सा खून नेवले के ऊपर और उसके मुंह पर और उसके शरीर पर लग गया। इधर ब्राह्मणी को ख्याल आया कि काफ़ी समय बीत गया है और वो भागी भागी घर की ओर आई। जैसे ही उसने देखा कि दरवाजे का कुंडा लगा है, वो समझ गई कि ब्राह्मण जो है वो शिशु को अकेला छोड़कर निकल गया है। इस बात से वो बड़ी आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा खोला और वो अंदर गई, उसने क्या देखती है कि सामने से नेवला जो है वो माँ से स्नेह और शाबाशी पाने के लिए दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी की तरफ आ रहा है। उसे देखकर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि शिशु को अकेला पाकर इस नेवले ने मेरे शिशु की हत्या कर दिया है, उसे मार दिया है, उसे काट लिया है। तो ब्राह्मणी ने आव देखा ना ताव और जो पानी का घड़ा वो भर कर लाई थी, वो नेवले के ऊपर दे मारा और नेवला जो है वहीं पर तड़पता तड़पता मर गया। और वो सोचता रहा कि कहाँ तो माँ को उसे आशीर्वाद देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, जबकि माँ ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा माँ ने क्यों किया? माँ दौड़ी दौड़ी दूसरे कमरे में गई जहाँ उसका शिशु था, तो देखती है कि शिशु अपने पालने में खेल रहा है और पास ही एक काला नाग पड़ा है जिसके कई टुकड़े हुए हैं। ब्राह्मणी को समझ में आ गया कि नेवले के ऊपर लगा खून उसके शिशु का नहीं, बल्कि इस काले नाग का था, जिसे उसने उस शिशु को बचाते हुए
मार दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। ब्राह्मणी जो थी वो सिर पकड़ कर बैठ गई। उसे अपने कृत्य पर बहुत पछतावा होने लगा। तभी ब्राह्मण जो है वो बाहर से वापस आता है और नेवले को मरा देखकर दूसरे कमरे में जब ब्राह्मणी के पास जाता है तो ब्राह्मणी उसे सारी बात बताती है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता है कि यदि बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का प्रयोग किए तुम कोई किसी भी निर्णय पर पहुंचते हो तो उसका यही परिणाम होता है कि बाद में तुम्हें पछतावा झेलना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई काम जीवन में करना है तो पहले सोच समझकर ही उस कार्य में हाथ डालना चाहिए, अन्यथा हमें पछतावा भी झेलना पड़ सकता है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी में।